और चलिए इसी बीच देवरिया से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। जन आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू होगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबूत नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया। उन्होंने आगे कहा कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार सियासी तनाव बढ़ा हुआ है और विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, और इसी सिलसिले में इसी पूरे मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान एक बार फिर से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी का गठन किया गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है। भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम। तो आपको बता दें कि देवरिया के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, जहां पर राम मंदिर विवाद को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया। जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचलें तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से देवरिया के मंच से ये कहा है कि राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर आस्था के नाम पर जो भी खिलवाड़ करेगा उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला जो है वो साफ हो पाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था, उस पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी रिपोर्ट आने का इंतजार अब किया जा रहा है। हालांकि प्रारंभिक एसआईटी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और ये भी बता दें आपको कि देवरिया के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। देवरिया वासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज वो देंगे। आरोप प्रत्यारोप बंद करो, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बयान सामने आया है, उन्होंने साफ कहा है कि राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह से, कौन कौन से मायने निकल रहे हैं उनके बयान के? देखिए, देवरिया की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर तमाम विपक्ष को जवाब देते नजर आए हैं। हालांकि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार कार्रवाई का दौर भी जारी है। आपने देखा भी होगा, एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की प्राइमरी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से एफआईआर लिखी गई। और आज जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा, उनका भी इस्तीफा ट्रस्ट से हो चुका है। और उसके बाद आपने देखा कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी वहां पर अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से लगातार
आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको जवाब देते हुए कहा है कि राम भक्तों का जो कहीं न कहीं परीक्षण न किया जाए, उनको जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, जिसको लेकर एसआईटी लगातार जांच कर रही है। एसआईटी जब जांच करेगी तो निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के तेवर थे इस पूरे बयान को लेकर के, तो पूरे मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एफआईआर के बाद अब कहीं न कहीं जो दोषी होगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और विपक्ष को भी कहीं न कहीं और अनुप, जिस तरह से एसआईटी जांच की हम बात करें तो प्रारंभिक रिपोर्ट कुछ ही दिनों पहले सामने आई थी, उसके आधार पर अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? क्या किसी पर एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है? देखिए, एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसके बाद वो एसआईटी की रिपोर्ट विजय विश्वास पंत जो आईएएस हैं, लखनऊ के मंडलायुक्त हैं, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट प्रारंभिक तौर से अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को गृह को सौंपी थी। उसके बाद वो जो रिपोर्ट है, हालांकि बहुत ही गुपचुप तरीके से थी, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि एसआईटी की रिपोर्ट में कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में कई लोगों को देखा गया है, जिसमें खासकर तमाम जो अयोध्या ट्रस्ट से जुड़े लोग थे वो वहां पर चोरी करते नजर आए हैं। इससे तमाम लोगों पर इस रिपोर्ट के बाद मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद उनसे लगातार पूछताछ पुलिस की जारी है। उसके बाद लगातार जो एसआईटी है वो भी उस पर जो तथ्य हैं वो भी खंगालने पे लगी है, क्योंकि अब चूंकि एसआईटी का जो दायरा है वो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। चंदा चोरी से लगा करके जमीन की खरीद फरोख्त जिसमें घोटाले हुए हैं, पूरी मंदिर से जुड़े सभी एसआईटी जब जांच करती है तो सभी पहलुओं पर जांच करती है। पॉलिटिकल पार्टियों का भी आह्वान किया है कि अगर किसी के पास सबूत हो तो एसआईटी को दे सकता है। कल संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी की, वो भी मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर जमीन के कुछ दस्तावेज वहां पर उपलब्ध कराए थे। तो ये सब तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर एसआईटी जांच करेगी। और उसके बाद जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो एसआईटी की रिपोर्ट में जो जांच आएगी उसके बाद जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। यानी कहीं न कहीं अब वो दोषी गिरफ्त में जरूर आएंगे। और तब तक जब तक एसआईटी की जांच चलेगी तब तक जो सदस्य हैं उनको किसी भी स्थिति में बाहर जाने के लिए रोक लगा दी गई। यानी जो जहां है अयोध्या में है तो मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में ही आदित्यनाथ रहेगा। का ये बयान निकलकर सामने आया है। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर निशाना साधता रहा है। इस तरह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्या विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? देखिए, विपक्ष की प्रतिक्रिया लगातार आ रही, खासकर अगर बात करें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, अयोध्या में के रहने वाले हैं, पवन पांडे का भी बयान आया है कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश पर इस पूरी जो ट्रस्ट का गठन किया गया था, उसके बाद लंबे समय से जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, मंदिर धीरे धीरे लमसम बनने की तरफ पहुंच चुका है। उसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल समाजवादी जो पार्टी के तमाम नेता फीट इसलिए भी थपथपा रहे हैं क्योंकि इस मुद्दा को सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया था, इस मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के। उसके बाद जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के बाद धीरे धीरे तमाम परतें खुलती गई। मंदिर ट्रस्ट की एक निवेदन पर, अपील पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निवेदन किया गया था कि एसआईटी से जांच कराई जाए। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी गठन करने के बाद उसमें एसआईटी के रिपोर्ट में जो लोग दोषी थे, जो प्राइमरी तौर से उसमें दोषी मिल रहे थे, उनकी रिपोर्ट एक सौंपी गई, मुख्यमंत्री जी तक पहुंची। उसके बाद देखा आपने तुरंत एफआईआर लिखी गई और उस पर लगातार कार्रवाई का दौर भी जारी है। लेकिन एसआईटी का जो दायरा है अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता 15 दिन का समय दिया गया था, 15 दिन में भी कहीं ना कहीं एसआईटी पूरी रिपोर्ट बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, या और भी एसआईटी को समय चाहिए होगा, क्योंकि लगातार चंदा चोरी के साथ साथ जो बाकी जो चीजें हैं उस पर भी कहीं नहीं, उस सभी पहलुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। अब एसआईटी की रिपोर्ट बहुत कुछ कहेगी, क्योंकि इस पूरे मामले पर, हालांकि भगवान राम भक्तों का मामला है, कहीं ना कहीं आस्था का सवाल है, और अयोध्या जो की है धर्म की नगरी है, सभी राम भक्तों की आस्था वहां से है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर खुलासा होना चाहिए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो कुल मिला के अब स्थितियां लगभग कहीं न कहीं साफ हो चुकी हैं कि
अगर दोषी है तो कार्रवाई होगी। और आपने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसआईटी गठित करने के बाद अयोध्या भी गए, उसके बाद उस जो मंदिर ट्रस्ट से तमाम जुड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी कहीं ना कहीं दूरी बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कोई भी दोषी नहीं बच नहीं पाएगा, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, वो चाहे कोई भी वहां ट्रस्ट से जुड़ा व्यक्ति हो। भी रही तो है। कुल मिला और के ये अब जानकारी अनुप सामने आ रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बयान दिया था कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो जाकर एसआईटी को दे, क्योंकि एसआईटी अपना काम कर रही है और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट आ भी जाएगा। जहां 500 साल का हमने इंतजार किया, वहां पर 15 दिन का और इंतजार कीजिए। इस बयान के बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो सामने आ ही रही थी। क्या एसआईटी जांच में आम लोगों की भी भूमिका सामने आई है? क्या आम लोगों की तरफ से कोई सबूत एसआईटी टीम को दी गई है? देखिए, एसआईटी लगातार जांच कर रही, हालांकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, विपक्षी दल थे, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। वो चाहे ट्रस्ट को लेकर के हो या सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था अगर किसी व्यक्ति के पास कोई इस राम मंदिर से चंदा चोरी मामले में कोई अगर सबूत हो या फिर कोई तथ्य हैं तो वो एसआईटी के सामने जवाब दे सकता है, वो सबूत दे सकता है। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी लगातार बयानबाजी तो करती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो कल लखनऊ पहुंचे थे और वहां पर कार्यालय में जो विजय विश्वास पंत हैं, लखनऊ के मंडलायुक्त हैं, एसआईटी के प्रमुख हैं, जो जांच कर रहे हैं, तो उनको कुछ पेपर्स उनको सौंपे थे। अब उन पेपरों पर भी कहीं ना कहीं जांच होगी। कहीं ना कहीं हमने पहले भी कहा कि एसआईटी का जो दायरा है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एसआईटी हर पहलू पर जांच करेगी, खाली चंदा मामले पर ही नहीं बल्कि पूरे मंदिर में किस तरीके से वहां पर जो चीजें वहां पर हुई, जो चंदा का पैसा आया, उसके बाद तमाम जो चढ़ावे में जो हीरे जवाहरात या फिर तमाम आभूषण वहां पर आए, उनकी जो एंट्री क्यों नहीं हुई या फिर रसीद उनकी कहाँ है, ये सब तमाम चीजों पर जांच पड़ताल की जा रही है। उसके एसआईटी बाद की टीम लगातार निगरानी रख रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।